सभी साथियों को मैं पीसी यादव अपने एकेडमी प्लेटफॉर्म पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि मैं आपके साथ जो वीडियो साझा कर रहा हूं, वो वीडियो का जो काल है, जो समयावधि है, वो बहुत ही कम समय है। 5 से 7 मिनट में एक हम ऐसे टॉपिक पर चर्चा करते हैं जिस टॉपिक से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये जो 5 से 7 मिनट हैं, ये आपकी परीक्षा के लिए वरदान साबित हो सकते हैं। केवल आप वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को देखते समय नीचे पट्टी में जो तथ्य दिए जाते हैं उन पर भी विशेष फोकस करते रहें। तो आज हम सल्तनत कालीन राजस्व व्यवस्था की चर्चा कर रहे हैं। सल्तनत कालीन राजस्व व्यवस्था के बारे में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को समावेश करते हुए हम ये तथ्य आपके साथ पेश कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सल्तनत कालीन जो शासक थे वे इस्लाम धर्म मतावलंबी थे, इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। तो इस्लाम धर्म से संबंधित जो अर्थव्यवस्था थी, उस अर्थव्यवस्था में कैसे टैक्स लगेंगे, कैसे प्रजा से कर वसूला जाएगा, कैसे धार्मिक कर होंगे आदि जो विवरण दिया गया है, वो दिया गया है किताबुल उल खराज में, किताबुल उल खराज में। और इसके जो लेखक हैं वो है अबू याकूब, जो बगदाद के मुख्य काजी हैं। तो बगदाद के जो मुख्य काजी थे अबू याकूब, उनके द्वारा विरचित किताबुल खराज में मुस्लिम जो आर्थिक व्यवस्था थी उससे संबंधित जो करों का निर्धारण था उसका विवरण दिया गया है। आप खराज से ही समझ जाएंगे एक कर से संबंधित है। सल्तनत काल में कुल 5 प्रकार के कर थे। सल्तनत काल में कुल कितने प्रकार के कर थे? 5 प्रकार के कर थे। उन करों में पहला है उश्र, दूसरा है खराज, तीसरा है खुम्स, चौथा है जकात, 5वां है जजिया। अब इन करों का हम विश्लेषण करेंगे आपके साथ कि कौन कर किस उद्देश्य से लिए जाते थे। जैसे उश्र जो कर था ये मुसलमानों से लिया जाता था। ये मुसलमानों से जो कर लिया जाता था ये किस प्रकार का कर था? भूमि कर था। भूमि कर के रूप में उश्र कर लिया जाता था, यानी भूमि कर के रूप में मुसलमानों से जो लिया जाने वाला कर था उसका नाम था उश्र, और ये लिया जाता था 5 से 10% तक। तो यहां से जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, प्रश्न ये पूछा जाएगा कि सल्तनत काल में मुसलमानों के द्वारा जो भूमि कर दिया जाता था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था उश्र, क्योंकि मुसलमानों को जो जमीन दी गई थी उसे उश्री कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उश्री। और उससे जो कर वसूला जाता था, भूमि कर वसूला जाता था, उसे कहा जाता था उश्र। तो मुसलमानों से भूमि कर के रूप में वसूल किया जाने वाला कर था उश्र, और ये था 5 से 10% तक। ये हो गया नंबर 1। अब नंबर 2 की चर्चा करें तो है खराज। जिस प्रकार मुसलमानों से भूमि कर के रूप में उश्र लिया जाता था, वैसे ही गैर मुस्लिमों से भूमि कर के रूप में खराज लिया जाता था। तो अब आप समझ गए होंगे कि खराज क्या है। खराज भूमि कर है जो गैर मुस्लिमों से वसूल किया जाता था, और यह 1/3 से 1/2% तक वसूल किया जाता था। यानी आप ये देखिए, जहां मुसलमानों से 5 से 10% वसूल किया जाता था, वहीं गैर मुस्लिमों से 1/2 यानी आधा या 1/3 यानी तिहाई तक कर लिया जाता था। तो खराज किस प्रकार का कर था? भूमि कर था। किससे वसूला जाता था? गैर मुस्लिमों से वसूल किया जाने वाला कर था। अब देखते हैं नंबर 3, खुम्स। खुम्स क्या था? खुम्स एक प्रकार का ऐसा कर था जो लूट से प्राप्त किया जाता था। लूट क्या है? जैसे जब कहीं सल्तनत कालीन शासक आक्रमण करते थे या कोई लुटेरा कहीं लूट करता था, तो जो लूट करता था वो लूटे हुए धन को जब अपने पास लाता था तो उसमें से कुछ अंश वह सुल्तान को देता था, यानी सरकार को देता था, शासक को देता था। तो इस प्रकार के कर को कहा गया खुम्स। और इसमें क्या था? खानों, जैसे जो खान वगैरह होते थे वहां से कभी कभी खुदाई में मिल जाता था, तो वहां भी इसे खुम्स के रूप में लिया गया। और भूमि में गड़े हुए खजाने से प्राप्त धन, तो इस प्रकार के जो धन थे
उनमें जो अंश शासन सत्ता लेती थी उसे खुम्स के नाम से जाना जाता था। तो यहां कितना लिया जाता था? 1/5 भाग राज्य लेता था और शेष 4/5 सैनिक। यहां यह बताने का प्रयास किया गया है कि जैसे कोई सैनिक ही है, जब आक्रमण होता था कहीं, सल्तनत कालीन शासक जब किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण करते थे तो सैनिक वर्ग जब वहां लूटपाट मचाता था तो उसमें से जो 1/5 भाग था उसको राज्य लेता था और 4/5 भाग जो था उनको सैनिकों के बीच में बांट दिया जाता था। तो आप समझ गए होंगे कि खुम्स से प्राप्त जो आय थी वो राज्य को कितना प्राप्त होती थी? 1/5 भाग, और जो सैनिक वर्ग होते थे उनको 4/5 भाग मिलता था। ये तो सामान्य रूप से था, लेकिन कुछ ऐसे शासक थे जैसे अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन व मोहम्मद बिन तुगलक। ऐसे शासक थे जो खुम्स के रूप में 1/5 भाग न लेकर के 4/5 भाग लिए और 1/5 भाग सैनिकों को दे दिए। यहां तस्वीर उलट जाती है। ये जो शासक थे ये उस लूट का जो हिस्सा होता था उसका 4/5 भाग स्वयं लेते थे और 1/5 भाग संबंधित सैनिकों को दे दिया जाता था। तो खुम्स क्या था? लूट से प्राप्त धन। अब देखते हैं नंबर 4, जकात। जकात और जजिया, ध्यान देंगे, जकात और जजिया ये धार्मिक कर थे। कैसे कर थे? धार्मिक कर थे। तो इनका प्रकार था धार्मिक। जैसे जकात जो था ये धार्मिक कर था, ये मुसलमानों से लिया जाता था और 2.5% यानी 2 से 2.5% तक कर लिया जाता था और ये लिया जाता था मुसलमानों से। मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर कौन था? जकात। वहां विकल्प आ सकता है, प्रश्न जब पूछा जाएगा कि मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था जकात, जजिया, खुम्स और इनमें से कोई नहीं, तो आप उसमें जकात पर जाएंगे। जकात मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था और जजिया गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। तो जकात कितना लिया जाता था? 2 से 2.5%। और जजिया गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। ये उपज का 1/10 भाग, ये कई जगह अलग अलग दिया गया है। तो लगभग उपज का 1/10 भाग जजिया कर लिया जाता था और जो संपन्न वर्ग था उसको 40 टंका, मध्यम वर्ग को 20 टंका और सामान्य को 10 टंका देना पड़ता था। क्या? जजिया कर। और जजिया कर के साथ व्यवस्था ये भी थी, या जैसे स्त्री वगैरह जो दास वगैरह होती थी, जो ब्राह्मण वर्ग था उससे जजिया कर वसूला नहीं जाता था। लेकिन कुछ शासक ऐसे हुए, जैसे आप फिरोज शाह तुगलक का अगर नाम जानते हो, ऐसे शासक कुछ थे जिन्होंने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूला। हालांकि बहुत विरोध हुआ लेकिन फिर भी इन्होंने जजिया कर वसूला। तो इस प्रकार आज आपने ये देखा कि सल्तनत कालीन में कुल 5 प्रकार के कर थे। नंबर 1 उस्र, नंबर 2 खराज, नंबर 3 खुम्स, नंबर 4 जकात और नंबर 5 जजिया। तो इस प्रकार 5 प्रकार के कर सल्तनत काल में वसूले जाते थे। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली बार एक नए वीडियो के साथ एक नए कलेवर के रूप में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।